हीरो बनने के लिए डिग्री नहीं, जिगरा चाहिए। असली हीरो बनने के लिए न तो बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, न ही महंगे स्कूल कॉलेज। असली हीरो वो है जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा हो जाए, जो हार मानने के बजाय हर बार उठकर फिर से कोशिश करे। क्या लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए टॉप क्लास की डिग्री चाहिए? क्या सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनके पास बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है? अक्सर हम सोचते हैं कि बिना डिग्री के तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या यह सच है? क्या स्कूल में 90% लाना जरूरी है? क्या मार्कशीट ही हमारी काबिलियत का असली पैमाना है? हर साल लाखों बच्चे सिर्फ नंबरों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या यही सब कुछ है? सब यही बोलते हैं ना, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब कहते हैं कि अगर पढ़ाई में अव्वल नहीं हो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सोच सही है? लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाने वाला हूं जो पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन आज करोड़ों लोगों का हीरो है। उसने साबित कर दिया कि असली पहचान डिग्री से नहीं, अपने काम और जुनून से बनती है। यह कहानी साबित करती है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर के जुनून में होती है, न कि कागज की डिग्री में। जब दिल में आग हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हम सब सोचते हैं, मैं तो एवरेज हूं, मेरा क्या होगा? कई बार खुद पर शक होता है, लगता है कि शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यही डर हमें रोकता है। लेकिन यह कहानी उस डर को तोड़ने के लिए है। यह कहानी बताती है कि अगर हिम्मत है तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर इतने बड़े सपने देखे कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। उसके पास न तो महंगे गैजेट्स थे, न ही कोई बड़ी लैब, बस था तो एक बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जुनून। सवाल वही है, क्या एक औसत पढ़ाई वाला लड़का लाखों करोड़ों दिलों का हीरो बन सकता है? क्या सिर्फ किताबों में अच्छे नंबर लाने से ही इंसान बड़ा बनता है, या फिर कुछ और भी मायने रखता है? इसका जवाब छुपा है राजस्थान के अजमेर में, एक ऐसा शहर जहां सपनों की कोई सीमा नहीं है और जहां से निकला एक आम लड़का आज सबका चहेता बन गया। वहां एक लड़का था जिसके हाथ में किताबें कम और स्क्रू ड्राइवर ज्यादा रहते थे। उसे पढ़ाई में उतना मजा नहीं आता था जितना चीजों को खोलने और समझने में आता था। उसे चीजों को खोलकर देखने में मजा आता था। हर पुरानी चीज उसके लिए एक नई खोज थी, एक नया एक्सपेरिमेंट था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो अपने कमरे में बैठकर नए नए आइडिया सोचता था, कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। उसके लिए असली मजा किताबों में नहीं, बल्कि अपने हाथों से कुछ बनाने में था। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो तुम्हारी सोच बदल देगा। ये कहानी है उस जुनून की जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये कहानी है मिस्टर इंडियन हैकर की, यानी दिलराज सिंह रावल की। एक ऐसा नाम जिसने दिखा दिया कि हीरो बनने के लिए डिग्री नहीं, बस जिगरा चाहिए। कहानी शुरू होती है राजस्थान के दिल में बसे अजमेर से, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और संस्कृति की खुशबू हर गली में बसी है। इसी शहर की गलियों में पल रहा था एक लड़का, दिलराज। दिलराज सिंह रावल का परिवार एक साधारण किसान परिवार था, जहां मेहनत और ईमानदारी की मिसालें रोज देखने को मिलती थीं। घर में सीमित साधन थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। दिलराज भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक रहती थी। उसे किताबों से ज्यादा असली दुनिया में छुपे रहस्यों को जानने की ललक थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, दिलराज उन्हें खोलकर देखता कि ये बना कैसे है। उसके लिए हर खिलौना एक नई पहेली थी, जिसे सुलझाना उसे रोमांचित करता था। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए तो वो कबाड़ी वाले के पास जाने से पहले दिलराज के ऑपरेशन थिएटर से गुजरता था। रेडियो, घड़ी, टॉर्च सब उसके हाथों में खुलते और फिर से जुड़ते। उसके माता पिता ने कभी उसके इस जुनून को रोका नहीं, बल्कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने समझा कि दिलराज की जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही भरोसा उसके अंदर के साइंटिस्ट को जिंदा रखे हुए था। दिलराज को लगता था कि अगर परिवार का साथ है तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।
उसे थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता था, प्रैक्टिकल करने में आता था। किताबों के पन्नों से ज्यादा उसे तार, बैटरी और स्क्रू ड्राइवर में दिलचस्पी थी। स्कूल में उसके नंबर कभी बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन जब बात असली जिंदगी में कुछ बनाने की आती तो दिलराज सबसे आगे रहता। उसे नहीं पता था कि कबाड़ से जुगाड़ करने की ये आदत एक दिन उसे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किंग बना देगी। उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी और आगे चलकर वो लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। स्कूल में दिलराज बैक बेंचर था, पढ़ाई में एवरेज, लेकिन क्लास के बाहर असली साइंटिस्ट। घर की चीजें खोलना, पुराने कूलर या मिक्सर को ठीक करना, बेकार बैटरियों से कुछ नया बनाना, यही उसका शौक था। इंटरनेट पर घंटों वीडियो देखकर सीखता था। डेटा महंगा था, लेकिन जुगाड़ चलता था। कॉलेज में भी क्लासरूम से ज्यादा वर्कशॉप में दिल लगता था। दोस्तों के बीच जुगाड़ू नाम से फेमस था। किसी का फोन या लैपटॉप खराब हो जाए तो सब दिलराज के पास आते थे। उसे एहसास हुआ कि भले ही पढ़ाई में टॉप ना हो, लेकिन उसके पास हुनर है। यहीं उसने तय किया, वो अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कहानी में ट्विस्ट आया 2016-17 में, जब YouTube और सस्ता डेटा सबके पास था। दिलराज ने सोचा, मैं भी तो एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्यों ना वीडियो बनाऊं। उसके पास बस एक पुराना स्मार्टफोन और ढेर सारा जुनून था। पहला वीडियो उसी फोन से शूट किया। चैनल का नाम रखा मिस्टर इंडियन हैकर, देसी टच के साथ। शुरुआती वीडियो में व्यूज गिने चुने आते थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं थे। कई बार लगा कि शायद ये सब उसके लिए नहीं है, लेकिन उसका जुनून उसे रुकने नहीं देता था। उसने YouTube से ही एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल सब सीखा। खुद ही टीचर, खुद ही स्टूडेंट। जब आप कुछ अलग करते हो, दुनिया आपको पागल समझती है। दिलराज के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया। वीडियो बनाकर क्या होगा? आत्मविश्वास डगमगाया। कई बार लगा कि सब छोड़कर नॉर्मल जॉब कर ले, लेकिन उसने तानों को अपनी ताकत बना लिया। आज हंस रहे हो, कल तालियां बजाओगे। नेगेटिविटी को फ्यूल बनाया और मेहनत बढ़ा दी। इसी बीच कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया। अब वो अकेला नहीं था, टीम वर्क से तय किया, अब कुछ बड़ा करेंगे, इंडिया में पहले कभी ना हुआ हो। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। मिस्टर इंडियन हैकर के लिए वो था 8000 स्पार्कलर्स एक्सपेरिमेंट। एक साथ 1000 फुलझड़ियां जलाने का आइडिया। सिंपल लेकिन खतरनाक। टीम ने रिस्क लिया, पैसे लगाए, सेफ्टी का ध्यान रखा और एक्सपेरिमेंट शूट किया। आग लगाई, पहले कुछ नहीं, फिर धमाका। 1000 फुलझड़ियां एक साथ जल उठी। वीडियो एडिट करके YouTube पर डाला और रातों रात वायरल हो गया। लाखों व्यूज, कमेंट्स की बाढ़, सब मिस्टर इंडियन हैकर की तारीफ करने लगे। ये रात उनकी जिंदगी बदल गई। मेहनत रंग लाई और असली उड़ान शुरू हुई। एक वायरल वीडियो ने मिस्टर इंडियन हैकर को ब्रांड बना दिया। अब लाखों लोग उनके अगले वीडियो का इंतजार करते थे और टीम के पास बेहतर इक्विपमेंट और बड़ी वर्कशॉप थी। एक्सपेरिमेंट्स का लेवल बढ़ गया। कार पानी में चलाना, बंकर बनाना, टाइटैनिक डुबाना। हर वीडियो पिछले से बड़ा और खतरनाक। चैनल इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बन गया। दिलराज ने सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दी। घर पर ट्राई न करें। उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी ने उन्हें बाकी क्रिएटर्स से अलग बना दिया। अब मिस्टर इंडियन हैकर सिर्फ एक्सपेरिमेंट चैनल नहीं, बल्कि एक एंटरटेनमेंट हब और कम्युनिटी बन चुका था। आज मिस्टर इंडियन हैकर एक आर्मी है। 20-25 लोगों की टीम, कई YouTube चैनल्स, करोड़ों सब्सक्राइबर्स, YouTube अवार्ड्स, ब्रांड डील्स। लेकिन दिलराज आज भी उतने ही सिंपल हैं। गांव से जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। टीम ही उनकी असली ताकत है। सब दोस्त, सब परिवार की तरह। पॉजिटिव माहौल, टीम वर्क और ग्रोथ, यही उनकी सफलता का राज है। उन्होंने दिखाया, साथ मिलकर बड़े सपने हकीकत बन सकते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर ने लाखों युवाओं को दिखाया कि डिग्री नहीं, हुनर और जिद से सब मुमकिन है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है, अपने सपनों पर भरोसा करो।
चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, हर बड़ा सपना पहले नामुमकिन ही लगता है। दिलराज को भी पागल कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस अपने जुनून के पीछे भागते रहे। जब सबने मना किया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही जिद, यही पागलपन उन्हें आज इस मुकाम तक ले आया। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, उसे मारो मत, उस पर काम करो। हर दिन एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें जियो, उनके लिए मेहनत करो। बड़ा करना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर सफलता के पीछे अनगिनत रातों की मेहनत छुपी होती है। सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अपनी लाइफ के मिस्टर इंडियन हैकर खुद बनो। डर को हराओ, चुनौतियों को गले लगाओ और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगती है। कभी सीखना बंद मत करो, स्किल्स और सीखने की चाहत ही आगे ले जाती है। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ। सीखना ही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं चाहिए, बस बड़ा सपना, पागलपन और खुद पर विश्वास चाहिए। हर इंसान के अंदर एक मिस्टर इंडियन हैकर छुपा है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। अपने सपनों को पहचानो, उनके लिए लड़ो और खुद को साबित करो। यही असली जीत है।